आप देख रहे हैं अखिल भारतीय प्रेस परिषद द्वारा संचालित एबीपीपी न्यूज। छिपाएंगे नहीं, दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आर.के. वर्मा और आप देख रहे हैं एबीपीपी न्यूज। एबीपीपी न्यूज में आज हम लेकर के आए हैं अपने दर्शकों के लिए आंखों देखी। शासन शीर्ष स्तर चाहे जितनी कोशिश कर ले, मगर उसको अमली जामा पहनाने के लिए नीचे के ही कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी होते हैं। यदि नीचे के कर्मचारी, अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं तो भी किसी भी विकास या किसी भी कार्य योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। आज आंखों देखी में हम बाराबंकी जनपद की विशेष रिपोर्ट पार्ट 1 दिखाएंगे, जिसमें हम देखेंगे ऐसी लापरवाहियों का नतीजा आया है शासन की इतनी कोशिशों, इतनी व्यवस्थाओं के बाद कि 15 वर्षों से पानी की टंकी बनी हुई पड़ी है, परंतु उससे पानी की एक बूंद अभी तक ग्राम पंचायत में नहीं बही है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि करीब 15 वर्षों पहले गांव के पंचायत के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने संपर्क मार्ग बना दिया, परंतु उसकी सुध लेना पीडब्ल्यूडी विभाग भूल गया। स्थिति ये है कि पंचायत को जाने का वो मुख्य मार्ग है, वहाँ पर साप्ताहिक बाजार भी लगती है, परंतु उसकी मरम्मत की किसी ने भी अभी तक सुध लेने की कोशिश नहीं की है। शिकायत करने के बाद भी अभी तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। योगी सरकार गांव पंचायतों के विकास के लिए बराबर कोशिश कर रही है, बजट भी दिया जा रहा है, नई नई योजनाएं भी लाई जा रही हैं, चाहे पंचायत सहायकों की भर्ती हो, अमृत सरोवर हो, या पंचायत भवनों का निर्माण हो, या गौशालाओं का संचालन हो। परंतु क्या है इसकी ज़मीनी हकीकत, देखिए हमारे विशेष कार्यक्रम आँखों देखी में। सबसे पहले हम रुख करते हैं देवा ब्लॉक की ओर, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है और यहाँ की सबसे छोटी पंचायत कही जा सकती है। मात्र 920 वोटरों वाली पंचायत है इस्माइलपुर। इस्माइलपुर पंचायत जो देवा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो इस्माइलपुर पंचायत में ही बना हुआ। सीएससी परिसर में बना हुआ मनरेगा पार्क, सामुदायिक शौचालय यहाँ की विशेष उपलब्धियाँ हैं। तो बंजर जमीनों पर अवैध कब्जा इस पंचायत की बड़ी समस्या के रूप में निखर करके आया है। अवैध कब्जा है प्रमुख समस्या। तो पंचायत साहब ये बताइए कि जो आपका ये विकास खंड है, इस विकास खंड में पंचायती राज के तहत पंचायत में किन किन चीज़ों को प्रमुखता दी जा रही है? सबसे प्रथम वरीयता है पंचायत भवन, उसका संचालन, पंचायत सहायक की अपडेटिंग, वो क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जो 18-19 बिंदुओं पे कार्य होना है अभी उस पर फोकस हो रहा है। उसी के साथ साथ जो हमारा सामुदायिक शौचालय है उस पर समूह के द्वारा संचालन किया जा रहा है। और गांव छोटी होने के बावजूद संसाधन कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, और प्रधान जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि ये पूरे तन मन धन से गांव के विकास में लगे हुए हैं। जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत के काम तुरंत कराते हैं, बाकी बाद में पैसा आता है तो उसका एडजस्टमेंट होता है। तो पंचायत साहब ये बताइए, आपके यहाँ जो भी 88 ग्राम पंचायतें हैं, 88 ग्राम पंचायतों में सभी जगह पंचायत भवन और पंचायत सहायक की नियुक्तियाँ सब पूरे बिल अप टू डेट हो गई हैं? 8 हमारे खाली हैं जो इस्तीफा दे के चले गए थे, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। फरवरी माह तक उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पंचायत भवन सब कहीं पूरे उसमें? 3 जगह जर्जर थे, उन पर भी काम चालू करा दिया गया है। तो इसका मतलब आने वाले कुछ ही माह में अगर कहें तो सभी 88 पंचायतें पंचायत भवनों से संतृप्त हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। इस्माइलपुर पंचायत के बाद हमने रुख किया देवा की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत, जो खेवली के नाम से जानी जाती है, और ये ODF फेज 2 के अंतर्गत सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत इस पंचायत का सिलेक्शन भी हुआ है। यहाँ पर RRC सेंटर निर्माणाधीन है। ये पंचायत भवन का सभागार, ये निर्माणाधीन RRC सेंटर, जिसमें कूड़ा निस्तारण केंद्र भी जिसे कहा जाता है। खेवली के बाद हम पहुँचे ग्राम पंचायत पवैयाबाद, जो लगभग 1600 वोटरों वाली पंचायत है। और इस पंचायत की उपलब्धियों में अगर हम बात करें तो ओपन जिम,
व कूड़ा निस्तारण छोटा केंद्र यहाँ की प्रमुख चीज़ें हैं। और इसी के साथ यहाँ पर चकमार खलिहान आबादी की ज़मीनों पर भारी मात्रा में कब्जा पाया गया है। पूछने पर पता चला कि इसके लिए बराबर राजस्व विभाग से संपर्क किया जा रहा है, परंतु अभी तक ये ज़मीनें कब्जा मुक्त नहीं हो पाई हैं। यहाँ पर ग्राम प्रधान कौन है? वो हमारी मिसेज हैं, मेरी मिसेज हैं श्रीमती ज्योत्सना मौर्य। जी, आप उनके हस्बैंड भी हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं। हाँ, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं और इस समय वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। तो अभी हम लोगों ने आपका गांव विजिट किया, तो आपके गांव में लगभग आम जनमानस की सुविधाओं से संबंधित लगभग सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जी। एक आध चीज़ों को छोड़ करके। और आपके आधा गांव लगभग CCTV कैमरों से भी लैस है, जिससे लोगों पर नज़र रखी जा सके। आप अपनी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की कोई विशेष समस्या भी पाते हैं अभी इतना कुछ होने के बाद? नहीं, समस्याएं कुछ या कमी कह सकते हैं? हाँ, कमी जैसे मूलभूत आवश्यकताओं में अब हो गया है मैरिज हॉल, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा गाँव में कि जो है शादी विवाह, अब कोई स्थान खाली नहीं बचा। जो पहले लोग टेंट वेंट तब वो लगा करके काम किया करते थे। अप्राकृतिक असामयिक बारिश भी होने लगी है, तो अब उसमें भी दिक्कत होने लगी है। तो सबसे पहले तो हमारा सुझाव ये रहेगा, या एक तरह से कह लेंगे हमारी मांग ये रहेगी कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र बारात घर बना दिया जाए, जिससे हमारे गांव के लोगों को जो है मूलभूत सुविधाएं मिलने लगें और इससे जो है बहुत सारी लोगों को लाभ मिलेगा। आपके यहाँ अंत्येष्टि स्थल की क्या व्यवस्था है? अंत्येष्टि स्थल के लिए जगह तो उपलब्ध है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था हो नहीं पाई है। अभी तक हम उसको नहीं बना पाए हैं। अच्छा, आप जैसा कि इस समय योगी सरकार में ग्राम पंचायतों पे जोर दिया जा रहा है कि ग्राम पंचायत स्वावलंबी बने, जी, अपनी कुछ आमदनी करें। जी। तो आपके यहाँ ग्राम पंचायत में ऐसी क्या व्यवस्था है? हाँ, 2-3 कामों पे हमने पहल करी है प्रधान के नाते। जैसे हमारे गांव में अभी हम आपको दिखवाएंगे ओपन जिम बना हुआ है। इसके माध्यम से बहुत थोड़ा शुल्क युवा उसमें जिम करें और बहुत थोड़ा शुल्क दे करके, चाहे 10 रुपये महीने या 15 रुपये महीने, 20 रुपये महीने दे करके गांव पंचायत की आय को बढ़ाने का काम हम लोग करें, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमने कूड़ा निष्पादन केंद्र बनवाया है। हमने अभी आपको दिखाएंगे कि कूड़ा निष्पादन केंद्र अपनी गांव पंचायत में बनवाया है और हर मोहल्ले वाइज हमने डस्टबिन रखवाने का काम किया है। वहां पे कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा सफाई कर्मी के द्वारा, और यहाँ के जो समूह के द्वारा हम उसको केयर टेकर के रूप में उसको अलॉट कर देंगे। और अलॉट करने के बाद वो कूड़ा वहाँ से उड़ करके आएगा और यहाँ हमारा जो कूड़ा निष्पादन केंद्र है, यहाँ उसकी छटाई होगी। तो लोहा दफ्ती पॉलीथीन जो भी है, कबाड़ के भाव उसको समूह के माध्यम से बिकवा करके हम गांव पंचायत की जो है आमदनी बढ़ाने की व्यवस्था के बारे में विचार कर रहे हैं। पवैया बात के बाद हमने रुख किया ग्राम पंचायत जमुआसी का, जो ज़्यादा बड़ी तो नहीं परंतु 3000 वाली आबादी वाली पंचायत है। और यहाँ पर ग्राम समाज की ज़मीनों पर अवैध प्लाटिंग वाली समस्या यहाँ पर प्रमुख रूप से निकल करके आई है। और जैसा कि यहाँ का जो विद्यालय है वो सभी 19 पैरामीटर कायाकल्प में पूरे किए जा चुके हैं और इसको पुरस्कृत भी किया जा चुका है। यहाँ के विद्यालय में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से ये विद्यालय अपने आप में स्मार्ट बन गया है। विद्यालय की प्रत्येक चीज़ अपने आप में स्मार्ट के रूप में दिखती भी है। कायाकल्प जो बखूबी यहाँ के ग्राम प्रधान सुनील कुमार यादव द्वारा कराया गया है और इसको उत्कृष्ट विद्यालय का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। सभी 19 पैरामीटर्स पूरे हैं इस विद्यालय में कायाकल्प के। यहाँ के प्रधान को श्रेष्ठ प्रधान भी एशियन पेंट द्वारा घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है, आइए जानते हैं। उसी के प्रधान अभी हम लोगों ने आपके विद्यालय को देखा, बखूबी आपने बनाया है, प्लास्टिक पेंट वगैरह सब कुछ है। और इस समय आपके हम पंचायत भवन पे खड़े हैं और ये पीछे देख रहे हैं एशियन पेंट का श्रेष्ठ प्रधान का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये क्या माजरा है, ये कैसा वो है श्रेष्ठ प्रधान का? ये हमारे BDO साहब और पंचायत साहब और तीनों लोग जो मिल के जो है, इनके जो है सहयोग से जो पूरा जो है जितना काम हुआ है, एक पेंट के जो है पट्टी, कलर, कौन सा कलर यहाँ पे लगाना है, ये सब पंचायत साहब के हमारे जो है सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा जो है।
ये जो पीछे लगा हुआ है श्रेष्ठ प्रधान जी, का जी। मीडिया पार्टनर अमर उजाला, ये क्या है? ये हमको जो है एशियन पेंट की तरफ जो है सम्मानित किया गया था अच्छा काम करने के लिए जो है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा हुआ था लखनऊ में जो है 18 नवंबर को जो है। अच्छा, आप अपनी ग्राम पंचायत में जनता की सुविधाओं से संबंधित कोई समस्या भी पाते हैं जो कि जनता के लिए आप चाहते हो और आप अपनी निधि से नहीं कर पा रहे हो? हाँ, फंड की कमी से जो है सबसे दिक्कत होती है। आपके यहाँ पे जानकारी मिली हमको कि कोई इंटर कॉलेज या हाँ, जूनियर हाई स्कूल भी नहीं है? जी, इंटर कॉलेज है, जूनियर हाई स्कूल है, आंगनवाड़ी है, एक आयुर्वेदिक तो हॉस्टल है। इनके लिए आपने कुछ प्रयास नहीं किया? प्रयास किया, 2-3 बार एसडीएम साहब मुलाकात किए, लेकिन जो है अभी तक कोई हल नहीं हुआ हमारा मामला। अभी तक आपकी किसी समस्या का निस्तारण नहीं हो नहीं। पाया है। अच्छा, जो प्रेजेंट टाइम में जो योगी जी की सरकार है, जी। ये जैसा ग्राम पंचायतों में जो वर्क कर रही है, जी, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस थोड़ा बजट बढ़ा दें बस। पंचायतों का हाँ, जो निधि बजट, है हाँ, वो बढ़ानी चाहिए। वो बढ़ानी चाहिए। जमुआसी पंचायत के बाद हम पहुंचे हारक ब्लॉक। हारक ब्लॉक की ये नगर पंचायत नानमऊ में पंचायत भवन सेल्फी सेंटर तो है ही। इसके अलावा अगर हम हारक ब्लॉक की बात करें तो हारक ब्लॉक की सबसे बड़ी विडंबना है कि ब्लॉक मुख्यालय होने के बावजूद अभी तक नगर पंचायत नहीं बन पाया है, जबकि हारक ब्लॉक क्षेत्र में 2 नगर पंचायतें सतरिक और नगर पंचायत जैतपुर आती है। यहाँ के पर अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने इसको नगर पंचायत बनाने में अपनी रुचि नहीं दिखाई, वरना ये नगर पंचायत हो चुका होता। जबकि नगर पंचायत स्तर की सारी चीज़ें, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, साधन सहकारी समिति, अस्पताल, योग वेलनेस सेंटर, किसान कल्याण सेंटर और जो बना हुआ है, परंतु नगर पंचायत नहीं है। हारक पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गेट है, प्रमुख द्वार है जो गांव पंचायत का प्रवेश द्वार है और इस पर गांव के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम अंकित हैं। ये पंचायत का स्मार्ट विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हारक, इसके साथ यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं सभी का कायाकल्प बखूबी ग्राम प्रधान सीमा वर्मा द्वारा कराया गया है। यहाँ पर विद्यालय में छोटे बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर प्लांट भी लगाया गया है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम पर अमृत सरोवर जो यहाँ की पंचायत में मंदिर के पास स्थापित है, ये अमृत सरोवर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर, सेनानियों के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और यहाँ पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण भी हुआ था। ये शहीद स्मारक पार्क जो ब्लॉक प्रांगण में बना हुआ है और बखूबी इस पे पंचायत के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम भी अंकित किए गए हैं। यहाँ पर ये शहीद स्मारक पार्क जो हारक पंचायत की अपनी अलग पहचान है, इसका जीर्णोद्धार ब्लॉक प्रमुख रवि रावत द्वारा कराया गया है। हमारी बहू सीमा वर्मा प्रधान है और ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष है। हम उनके संरक्षक हैं। हम लोगों ने आपका गांव देखा। गांव में आपके लगभग पानी टंकी भी है, ब्लॉक आपके ग्राम पंचायत में ही है, बैंक भी है, स्कूल भी है, इंटर कॉलेज भी है, कई चीज़ें हैं, डिग्री कॉलेज भी है। और इस समय जहां हम खड़े हुए हैं, ये आपकी पंचायत का कौन सा स्थान है? ये मेहंदीपुर का शमशान घाट, मतलब हारक ग्राम सभा का शमशान घाट है। ये शमशान घाट है। तो इस शमशान घाट में भी आपके यहाँ प्रधान जी के द्वारा कुछ कराया गया है? इसमें मतलब मरम्मत हुई है। तो यहाँ पर लोग दाह संस्कार के लिए आते हैं? बिल्कुल आते हैं। और आप अपनी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की कोई समस्या भी पाते हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड या विकास से रिलेटेड? नहीं, विकास ग्राम सभा से जो होती है तो समस्या बैठ के सुलझ जाती हैं। और विकास तो हम देख रहे हैं कि मतलब जो सरकार है वो जो है, जो पैसा 15 वित्त, राज वित्त, जहाँ मनरेगा, सब में ऐसा सिस्टम सब मानदेय में ही निकल जाता है। और बिजली के बिल शिक्षा विभाग का है 15% गौशासरे में चला जाता है और 30% कटौती क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में काट दिया। तो विकास कार्य होगा कहाँ से? सब मानदेय, बिजली बिल और जो है
कटौती सब गौशाले सब होकर के जो थोड़ा बहुत बचेगा उसका होगा विकास, और क्या बताया जा सकता है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या आशा रखते हैं आप? हम सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि ग्राम सभा, ग्राम निधि का जो पैसा है, ग्राम पंचायत का पैसा, वो पूरा का पूरा ग्राम सभा में आके विकास में लगे, और जो केयर टेकर हैं और पंचायत सहायक हैं या शिक्षा विभाग का बिजली का बिल है या अन्य कोई खर्चा है, ये अलग से दिया जाए। हरख के बाद हमने रुख किया दूसरी पंचायत भानमऊ। यहाँ पर जानकारी करने पर पता चला कि यहाँ की प्रधान रजिया बानो लगातार 3 पंचवर्षीय से अपनी सीट पर काबिज हैं और ये उनकी हैट्रिक पूरी हो गई। अभी जब हम लोगों ने गांव में प्रवेश किया तो जो आपके मेन रोड से आपके गांव का संपर्क मार्ग है, इसकी बहुत बुरी दुर्दशा है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे वहाँ हैदरगढ़ मेन रोड से प्राथमिक विद्यालय तक रोड पहले बनी थी 2007 में, और तब से अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। और इसमें प्राथमिक विद्यालय भी है, बाज़ार भी लगती है और दूसरे गांव को लोगों का आना जाना भी होता है। और रोड मेन रोड से बहुत गहरी रोड हो गई, जल भराव बहुत होता है, लोगों का आना जाना बहुत दिक्कत हो गया है, लोगों को बड़ी समस्या है। और हमारा पंचायत भी इसी रोड से अटैच है, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमने इसकी शिकायत डीएम महोदय से भी की थी, सांसद जी से भी कहा है, और हमारे वहाँ विधायक जी माननीय गौरव रावत जी, हमने उनसे भी कहा है, और इसकी शिकायत पीडब्ल्यूडी विभाग में भी किया है। तो जय साहब आए थे, उसका एस्टीमेट भी बनाया उसके पास, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा। लेकिन लोगों को काफ़ी समस्याएं हुए, लोग भी कई लोग तो इस पर गिर गए, उनको चोट भी आ गई थी। तो ये इसके लिए आपने अभी तक पूरा प्रयास किया है, रोड नहीं बन पा रही है। ये लगभग जो पैमाइश और एस्टीमेट बना था, कितने वर्ष पुरानी बात है? ये अभी समथिंग पे 9 महीने हुए हैं। 9 महीने हुए हैं जी। अच्छा। हम नाम जय साहब से जब बात किया तो कह रहे थे वो एस्टीमेट फैजाबाद मंडल से हो गया है, लेकिन अब पीडब्ल्यू का रेट बढ़ गया तो रिवाइज करके भेजना पड़ेगा। अच्छा, आप भानमऊ के बाद हमने रुख किया हरख ब्लॉक की सबसे बड़ी पंचायत इब्राहिमाबाद की ओर। इब्राहिमाबाद का एक अजीबोगरीब इतिहास देखने में नज़र आया कि यहाँ का जो पंचायत भवन है उसको 30 वर्ष पहले जिस प्रधान ने बनवाया था, आज 30 वर्ष बाद उसी की बहू ने इसका कायाकल्प करवाया है और वो ग्राम प्रधान बनी और उन्होंने इस पंचायत भवन का कायाकल्प करवाया है। ये इब्राहिमाबाद पंचायत में चलता हुआ निर्माण कार्य। इब्राहिमाबाद पंचायत की अगर हम बात करें तो लगभग 15,000 की आबादी वाली पंचायत है, जिसमें 18 मजरे हैं। ये ग्राम पंचायत इब्राहिमाबाद है। हाँ, इब्राहिमाबाद है। ये जो यहाँ पर पीछे हम जो देख रहे हैं, ये जो रोड बन रही है, हाँ, तो इस रोड के पहले यहाँ पर क्या स्थिति थी? बहुत खराब रहा है। जैसे अरे इतना जो है कचरा पानी चहला रहा है कि जो है निकले का रास्ता नहीं रहा है कोई। तो ये कौन बनवा रहा है? ये प्रधान जी बनवा रहे हैं। प्रधान जी बनवा रहे हैं। हाँ। तो इसके बन जाने से आप लोगों को सहूलियत होगी? बहुत बड़ी फायदा है, सहूलियत है, सब कुछ है। जैसे क्या फायदा है? फायदा का जो है आवाजाही के लिए वही बहुत बड़ी फायदा है। तो यहाँ पर लगभग कितने लोग रहते हैं? अरे कम से कम जो है जो 100-200 घर तो जरूर है। 100-200 घर रहते हैं, तो 100-200 घरों के लिए फायदेमंद चीज़ हो गई। बहुत बड़ी फायदा है। तो प्रधान जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी के लिए जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगली बार फिर चुनेंगे? बिल्कुल, वो तो है ही। पंचायत में 18 मजरे, 6 प्राथमिक विद्यालय, 2 कंपोजिट स्कूल हैं। SLWM प्रोजेक्ट के अंतर्गत RRC सेंटर का निर्माण है, निर्माणाधीन RRC सेंटर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने विजिट किया तो पूरा लगभग पंचायत हम लोगों ने देखी है। तो सचिवालय तो आपने बहुत बढ़िया बना लिया है। इसके अलावा यहाँ पर पंचायत में कई चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम समस्याओं की बात करें तो पंचायत में प्रमुख रूप से आप क्या समस्या पाते हैं? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे अभी चकबंदी हुई है। तो चकबंदी में होता है कि गांव के किनारे जो कटौती होती है तो आबादी के लिए ज़मीन छोड़ी जाती है। तो आबादी के लिए ज़मीन यहाँ पे छोड़ी नहीं गई है चकबंदी विभाग के थ्रू, जिससे जो आवास विहीन लोग हैं उनको आवास बनाने में दिक्कत हो रही है और वो कहाँ रहेंगे, इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर। अभी हम लोगों ने देखा कि आपके यहाँ एक पानी की टंकी कई वर्षों से बनी हुई पड़ी है, बिल्कुल जर्जर हालत में दिखाई दे रही, क्या है उसका माजरा?
एक्चुअली ये 15-20 साल पहले एक टंकी बनी हुई थी स्वजल धारा के थ्रू, लेकिन उस एक भी दिन संचालन उसका हुआ नहीं ढंग से। तो हम यही चाहते हैं कि अभी हैंडपंप आना बंद हो गए हैं ग्राम पंचायत में, तो इसका रिनोवेशन हो जाए और ये दोबारा सुचारू रूप से चालू हो जाए।